हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। सो हैथवे एंड डेन कंपनी का आया है ओएफएस। क्या रीजन है इस ओएफएस के आने के पीछे का? स्टॉक मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहा इस न्यूज को लेकर के? ओएफएस की क्या डिटेल्स है? क्या हैथवे कंपनी एंड डेन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? क्या स्टोरी है इनके स्टॉक की? और क्या ये ओएफएस इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अट्रैक्टिव रहने वाला है? जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक बैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस हैथवे के स्टॉक में और डेन के स्टॉक में क्या चल रहा है। तो हैथवे का अगर हम स्टॉक देखें तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें नहीं दिख रहा। रीसेंट टाइम्स की बात करें तो कुछ लेवल्स के आसपास ये रिवॉल्व कर रहा है। नीचे की साइड पे बात करें तो 27, ऊपर के साइड की बात करें तो 41, जो कि पहले था 27 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आया है। एंड जैसे ही इस ओएफएस की न्यूज आती है तो क्या होता है, एक मेजर गैप डाउन होता है स्टॉक फ्रॉम अराउंड 28 लेवल टू 25 लेवल तक ही ये स्टॉक चला जाता है आफ्टर द ओएफएस न्यूज। ठीक है जी, अब देखते हैं डेन की क्या स्टोरी चल रही है। डेन में हम एक क्लियर डाउन ट्रेंड देख पा रहे हैं। अपने 100 मूविंग एवरेज से नीचे ये स्टॉक चल रहा है एंड पिछले काफी टाइम से नवंबर से ये इसी तरीके की स्टोरी मेंटेन करे हुए हैं। एंड अगर हम बात करें ओएफएस की न्यूज की तो डेफिनेटली गैप डाउन ओपन होता है ये स्टॉक एंड एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बनाता है। ऑल्दो इनडिसीजन भी है इस कैंडल में, बट डेफिनेटली एक वीक कैंडल के फॉर्म में ये चीज हमें दिखती है। इस न्यूज को वेरी नेगेटिवली लिया गया है। ठीक है जी, ये तो हो गई इनके स्टॉक की कहानी। अब नजर डालते हैं बाकी चीजों पे। इस ओएफएस की डिटेल्स क्या है, कैसी साउंड कंपनी है ये, फंडामेंटली सब चीजें देखेंगे बिफोर कंक्लूडिंग कि ये ओएफएस में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वाई ओएफएस। तो हैथवे की बात की जाए तो उनका अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 94.09% किसके पास है, जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वो भी काफी लंबे टाइम से मेंटेन करा हुआ है। ठीक है जी, अब अगर हम डेन के प्रमोटर होल्डिंग पे नजर डालें तो वहां पर 86.53% किसके पास है, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी जियो होल्ड करता है मेजॉरिटी स्टेक इन दोनों कंपनीज में। तो क्या जरूरत पड़ गई इस ओएफएस की? देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होती है कि प्रमोटर अपना स्टेक कम करना चाह रहे हैं। कितना कम करना चाह रहे हैं? 19.09% कम करना चाह रहे हैं हैथवे में, और डेन में 11.63% कम करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं जी? बिकॉज ऑफ सिंपल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय सेबी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए ये ओएफएस लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, 85% एंड 90% प्लस काफी ज्यादा स्टेक होता है। उसको कम करना चाहते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, एंड दैट इज द प्राइम रीजन ये ओएफएस आ रहा है। एंड इसकी डिटेल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है जी, फ्लोर प्राइस की बात की जाए, किस प्राइस पे ये ओएफएस आ रहा है, तो दैट इज 25.25 सेट फॉर योर हैथवे। एंड अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की तो वहां पर कितना फ्लोर प्राइस रखा गया है, 48.5 का। अब देखते हैं कि ये कंपनीज कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हैथवे पे नजर डालते हैं तो उसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ओवर अ 10 ईयर पीरियड है दैट इज 9%,
पिछले 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी में। पिछले 3 साल का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो वहां पर 10% की ग्रोथ है, और उससे पहले रीसेंट टाइम्स देखे जाए तो 1% की ग्रोथ है, जो कि बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो फिर कुछ वहां पर अट्रैक्टिवनेस थी। पिछले 3 इयर्स में 33%, पिछले 5 इयर्स में 18% एंड पिछले 10 इयर्स में 12%, जो कि डिसेंट साउंड करता है। लेकिन पिछले साल इट वॉज जस्ट -51%, यानी डी ग्रोथ हुई, कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। ओके जी, अब अगर हम स्टॉक प्राइस पे नजर डालें तो वहां क्या ग्रोथ दिखी है, जैसे कि हमने चार्ट्स में भी ऑब्जर्व किया था, ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम कुछ खास ग्रोथ इसके स्टॉक ने दिखाई नहीं है। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिल गई है वो है क्रैश के बाद। तो क्रैश के बाद कोई भी कंपनी, मेजॉरिटी कंपनीज ने परफॉर्म कर भी दिया था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स पुराने टाइम्स में नेगेटिव से किसी तरीके से पिछले 3 साल में या पिछले 1 साल में कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दिखे, बट जस्ट 2-3%, यानी कि इस कंपनी की फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। डेन की बात की जाए तो वहां के कैसे फाइनेंशियल्स है। सेल्स की बात करें तो कुछ बेटर यहाँ पर दिख रहा है, 4-3-4-6% का कुछ सेल्स ग्रोथ है, जो कि कुछ खास नहीं है, पर ठीक है, कुछ तो है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो डिसेंट दिख रहा है। 10 इयर्स में 10% था, फिर 5 इयर्स पीरियड में फिर बढ़ गया, और फिर 33% पे आ गया 3 इयर्स में, एंड रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा ग्रोथ रहा 341% का। CAGR इन प्राइस की बात करें तो वो डेफिनेटली डी ग्रोथ थी, वहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था इस शेयर ने ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1 ईयर में जो रिटर्न दे दिया क्रैश के बाद दे दिया 93% का। रिटर्न्स की बात करें तो सभी ईयर्स में नेगेटिव थे, किसी तरीके से लास्ट ईयर में 3% का पॉजिटिव नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी का रहा। तो ओवरऑल नेगेटिव साइड ही हम मानेंगे, एक एवरेज कंपनी के कंपैरिजन में काफी कम रिटर्न एंड ग्रोथ नंबर्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए तो टेक्निकली या फंडामेंटली दोनों ही स्टॉक कुछ ज्यादा अप ट्रेंड में या बहुत पॉजिटिविटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। फंडामेंटल्स भी थोड़े वीकर साइड पे ही लग रहे हैं, तो इतना ज्यादा OFS ऑन द फेस ऑफ इट अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। बाकी क्या डिसीजन लेना है, अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना होगा। जो भी आप डिसीजन ले, प्रॉपर रिसर्च, एनालिसिस एंड स्टडी के बाद ही ले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, एंड आप हमसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।